हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं टैंग ज़ेन वर्सेस टैंग हाओ, और हम ये जो कंपैरिजन करेंगे ये एक सेम लेवल पे होने वाला है। मींस ये लेवल 97 पे होगा, क्योंकि हमें टैंग हाओ के 97 लेवल के पावर्स को दिखाया गया है और टैंग ज़ेन ऑलरेडी एक गॉड बन चुका है, जिसकी वजह से एक गॉड और एक मॉर्टल का कंपैरिजन करना क्लियरली अनफेयर है। दैट्स व्हाई हम टैंग ज़ेन और टैंग हाओ की कंपैरिजन करेंगे लेवल 97 पे, और ये जो कंपैरिजन है फुल ऑन फैक्ट पे होगा और फुल डिटेल्ड होगा। बेसिकली हमारी ये जो कंपैरिजन वीडियो होने वाली है वो 3 पॉइंट्स पे होगी, जिनमें से पहला पॉइंट ये है कि अकेले ये दोनों सेम लेवल के कल्टीवेशन वाले कितने बंदों को हरा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये होने वाला है कि इन दोनों में से ग्रेट सुमेरु हैमर टेक्निक को कौन सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि किसी गॉड के द्वारा फुल पावर से किए गए अटैक को कौन काउंटर कर पाएगा। फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से अगर हम टैंग ज़ेन की बात करें कि वो एक साथ कितने सेम लेवल के बंदों को हरा सकता है, तो टैंग ज़ेन 3 सेम लेवल के बंदों को हरा सकता है। और इस बात का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जब टैंग ज़ेन की फाइट हाओतियन ट्राइब के एल्डर्स से होती है तो वहाँ पे टैंग ज़ेन चारों एल्डर्स को संभाल लेता है। लेकिन वो कब तक संभाल पाता है, जब तक कि वो अपने फ्यूजन अटैक को यूज नहीं करते हैं। और जब वो अपने फ्यूजन अटैक को यूज करते हैं तो उस समय टैंग ज़ेन सी गॉड ट्राइडेंट का यूज करता है उनके अटैक को काउंटर करने के लिए। और इस बात का हमें दूसरा प्रूफ तब मिलता है जब टैंग ज़ेन फाइट करता है जियांग ब्रदर्स से, जो कि मास्टर सोल हॉल के एल्डर होते हैं। लेकिन इन दोनों से भी फाइट करते समय टैंग ज़ेन सी गॉड ट्राइडेंट का यूज करता है। वहीं अगर हम बात करें टैंग हाओ की, तो टैंग हाओ एक साथ 5 लोगों को संभाल सकता है सेम लेवल की कल्टीवेशन पे, वो भी बिना किसी डिवाइन वेपन के हेल्प से। और इस बात का प्रूफ हमें तब मिलता है जब टैंग हाओ रेस्क्यू करने के लिए आता है टैंग ज़ेन और xiaowu को इलाइट कंपटीशन के दौरान। उस समय जब टैंग हाओ अटैक करता है बिबिधोंग और उसके दोनों सबऑर्डिनेट्स पे, तो टैंग हाओ के अटैक को काउंटर करने के लिए बिबिधोंग और उसके दोनों सबऑर्डिनेट्स के साथ साथ मार्शल सोल हॉल के चारों ग्रैंड एल्डर्स भी अपने पावर्स को शेयर करते हैं बिबिधोंग और उसके दोनों सबऑर्डिनेट्स के साथ में। लेकिन इसके बावजूद भी टैंग हाओ का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बिबिधोंग और उसके दोनों सबऑर्डिनेट्स को भी घायल कर देता है। तो इस पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि टैंग हाओ टैंग ज़ेन से ज़्यादा लोगों को संभाल सकता है एक साथ। अब आप में से काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि टैंग ज़ेन टैंग सेक्ट के हिडन वेपन्स के हेल्प से ज़्यादा लोगों को हरा सकता है। टैंग सेक्ट के टॉप हिडन वेपन्स का यूज़ करने के लिए टैंग ज़ेन के लिए उतनी ज़्यादा सोल पावर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो एक साथ कैरी नहीं कर सकता है। इसलिए इस पॉइंट पे टैंग हाओ विन करता है। गाइस, इस पॉइंट पे मुझे एक बात याद आ गई कि बेटा चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बाप तो हमेशा बाप ही होता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की कि द ग्रेट सुमेरु हैमर टेक्निक कौन सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा और किसकी ये टेक्निक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो ऑब्वियसली टैंग हाओ द ग्रेट सुमेरु हैमर टेक्निक को सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। वहीं हम बात करें कि ये टेक्निक किसकी स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, तो ये जो टेक्निक है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास में कितनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रिंग्स हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टैंग ज़ेन के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रिंग्स हैं एज कम्पेयर टू द टैंग हाओ। दैट्स वाई टैंग ज़ेन की ये टेक्निक स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट डालेगी अपोनेंट पे, और इसीलिए इस पॉइंट पे टैंग ज़ेन विन करता है। बात करते हैं अब अपने तीसरे पॉइंट की कि एक गॉड के द्वारा किए गए फुल ब्लो के अटैक को कौन काउंटर कर पाएगा। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल्स देता हूँ। हम सभी लोगों ने टैंग ज़ेन वर्सेस एंजल गॉड केनरेंजू की फाइट देखी हुई है जब टैंग ज़ेन मॉर्टल था, और टैंग हाओ वर्सेस राक्षसा गॉड बिबिधोंग की भी फाइट देखी हुई है। बात करें टैंग ज़ेन वर्सेस केनरेंजू की फाइट की, तो केनरेंजू ने कभी भी अपने फुल पावर से टैंग ज़ेन से फाइट की ही नहीं थी, और जब वो करती भी है तो टैंग ज़ेन उसके अटैक को ब्लॉक ही नहीं कर पाता है। और वहीं अगर हम टैंग हाओ वर्सेस राक्षसा गॉड बिबिधोंग की बात करें, तो टैंग हाओ ने राक्षसा गॉड बिबिधोंग के द्वारा किए गए फुल ब्लो के अटैक को काउंटर करने के साथ साथ उसको पीछे भी हटाया था और स्लाइटली इंजर्ड भी कर दिया था, और ये बात हमें खुद राक्षसा गॉड बिबिधोंग बताती है। तो इस पॉइंट पे टैंग हाओ विन करता है। इसी के साथ में हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि स्लॉटर सिटी का है। टैंग ज़ेन और टैंग हाओ दोनों ने इस स्लॉटर सिटी का टेस्ट दिया था, जिसमें से टैंग हाओ ने स्लॉटर सिटी के टेस्ट को फेल कर दिया था और टैंग ज़ेन ने स्लॉटर सिटी के टेस्ट को पास कर लिया था। तो इस पॉइंट पे टैंग ज़ेन विन करता है। अगर हम टोटल की बात करें तो कहीं ना कहीं इन दोनों की स्ट्रेंथ और पावर इक्विवेलेंट है। लेकिन जाते जाते मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।